हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये जगह देख के आपने इसको टीवी पर तो देखा ही होगा, तो थोड़ा याद तो आया होगा। यस, यू गेस इट राइट। तो ये है हमारी सबसे प्यारी राम नगरी अयोध्या। तो चलते हैं आप और हम मिलकर अयोध्या को और डिस्कवर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं अयोध्या के मेन एंट्री डोर पे। तो यहाँ से आगे जाकर आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और वो सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से आगे जाते वक्त हमने देखा कि कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी हमने जो देखी, यहाँ पे कोरिया की क्वीन का मेमोरियल पार्क था। तो आप सब तो कोरिया को BTS की वजह से जानते ही होंगे, और अगर आप भी BTS के फैन हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मेमोरियल पार्क के आगे जाने के बाद हम पहुंच गए थे सरयू घाट पर, और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु नहा रहे थे और पूजा पाठ कर रहे थे। और आप सब सरयू घाट का नज़ारा तो देख ही सकते हैं। इतनी बड़ी सुंदर सी नदी, वाओ, मतलब कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और आप सब ने बहुत बार टीवी पर सरयू घाट की आरती तो देखी होगी, कितनी भव्य और सुंदर होती है। पर अभी हम सुबह को आए थे, इसलिए हम आरती नहीं देख पाए। अभी हम आ गए हैं अयोध्या पे, और यहाँ पे दिखे हमारे पीछे आप सरयू नदी देख सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है यहाँ पे। और फिर नीचे उतरकर हमने सरयू घाट के दर्शन भी किए। वाओ, कितना मज़ा आया था। और फिर पानी कुछ ज़्यादा ही गहरा था, इसलिए हम बस सिर्फ स्टार्टिंग के पॉइंट तक गए थे। और फिर वहाँ पे हमने पानी की छींटे लिए और फिर वहाँ पे दर्शन किए। और जैसा कि आप देख सकते कितना सुहाना मौसम था उस वक्त, और जहाँ तक दूर तक नजरें जाती हमें सिर्फ नदी ही दिख रही थी। और आपको अयोध्या में इतनी सारी सुंदर जगह मिल जाएंगी जहाँ पर आप जाकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और यहाँ से आप देख ही सकते हैं इतना ब्यूटीफुल सीनरी दिख रहा है। तो आप आराम से जाइए, वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाइए, आपकी फ़ोटोज़ बहुत ही सुंदर आएंगी। और आप सब अयोध्या में बहुत सारी जगह विजिट कर सकते हैं, जैसे राम जन्मभूमि हो, कनक भवन हो, या फिर तुलसी उद्यान हो, या फिर हनुमानगढ़ी हो। तो यहाँ पे इतनी सारी जगह हैं कि आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप सबको ज़रूर आना चाहिए एक बार अयोध्या, और यहाँ पे दर्शन करने चाहिए और यहाँ की और सारी नई नई चीज़ें देखनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे हैं राम की पैड़ी के यहाँ पे, जहाँ पे हमारी सरयू नदी की आरती होती है। तो एकदम बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप हमारे पीछे कुछ बंदर तो देख ही सकते होंगे। सो गाइज, आपने इस जगह को देख के तो पहचान ही लिया होगा। यहाँ पे दिवाली पे लाखों दिए जलाए जाते हैं और पूरी अयोध्या जगमगा जाती है। और हर साल यहाँ पे दीपोत्सव एकदम अनोखा बनाया जाता है। तो अगर आप भी चाहें तो अपनी दिवाली मनाने यहाँ आ सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी साफ सफाई का ख्याल रखा गया है। और हमें भी यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो चीज़ें हमने टीवी पे देखी वो आंखों को देखी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बंदर खेल भी रहे हैं और यहाँ पे स्विमिंग भी कर रहे थे। दैट वाज टू अमेजिंग।
यहाँ से आगे बढ़कर हम पहुँच गए थे हनुमानगढ़ी। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इतने सारे रंग बिरंगे स्टॉल्स आना चालू हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाएंगे तो उनको कुछ तो खरीदना होगा ना यादगार की तरफ से। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी रंग बिरंगी चीज़ें मिल सकती है, जैसे टॉयज़, खाना, खिलौना, कपड़े, और आपको मतलब चढ़ावे के लिए कुछ भी चढ़ाना हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और हर साल यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। और ऊपर आप देख ही सकते हैं कुछ मकान आप देख सकते हैं पीले पीले कलर के कर रखे हैं, तो वो भी इसको एक बहुत ही अलग सा वाइब्रेंट लुक दे रहा था। गाइस अब हम आए हैं हनुमानगढ़ी, तो वहाँ पे हम हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रसाद के लिए कुछ खरीद रहे हैं। तो यहाँ से जाके हम पहुँच गए थे हनुमानगढ़ी की मेन एंट्रेंस पे। तो आप देख ही सकते हैं इतने सारे श्रद्धालु आए हुए थे, तो भीड़ तो ऑब्वियसली इतनी होगी ही। और गर्मी का भी मौसम था और यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया था, क्योंकि कोरोना टाइम था, इसलिए यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से सिक्योरिटी भी थी। तो हमने भी ले लिया था हनुमान जी के लिए चढ़ावा और पहुँच गए हनुमान जी के दर्शन करने। तो आगे बढ़ते बढ़ते आप जयकारे तो सुन ही सकते होंगे। तो फाइनली गाइज इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच गए थे हनुमान जी के मंदिर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हर वक्त मंदिर को फ्रेश फ्लावर से डेकोरेट किया जाता है, और इतनी भीड़ थी कि क्या बताएं। और फिर अंदर तो भगवान जी की मूर्ति इतनी सुंदर लग रही थी, और सॉरी हम उसकी क्लिप नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और फिर दर्शन करने के बाद हम देख सकते हैं पूरे मंदिर को कितनी अच्छी तरह से ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और डेकोरेशन से एकदम भर रखा हुआ है। तो आप सोच ही सकते हैं यहाँ पे दिवाली कितनी ही ग्रैंड होती होगी। मंदिर के बाजू होते वक्त हमने देखा कि यहाँ पे दीवारों पे हनुमान चालीसा लिखी हुई है और बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी हुई है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मतलब अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं। और ये था हमारा राम जी का मंदिर। तो यहाँ पे हर किसी को चंदन लगाया जाया था और चंदन दिया जाया था, और इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए थे कि इतनी भीड़ थी।
दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए थे और भी नई चीज़ें देखने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अयोध्या को कितना अच्छी तरह से ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है और यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और इन सब चीज़ों को देख के तो कोई भी बोलेगा कि अयोध्या कितना डेवलप हो गया है। मौसम है सुहाना और हमने कर लिए हैं दर्शन। तो अब है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की शॉपिंग की। तो यहाँ की रंग बिरंगी शॉप्स आपका मन मोह लेंगी और आप तो मजबूर हो जाएंगे कुछ भी खरीदने के लिए। तो हमने भी आपसे कुछ एक अपने लिए सामान लिया और फिर कुछ दूसरों को गिफ्ट करने के लिए भी सामान लिए। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं आपको खरीदने के लिए, बच्चों के लिए या फिर पूजा पाठ के लिए कुछ भी आप ले सकते हैं। और सारी पूजा खत्म हो जाने के बाद अब आती है हमारी पेट पूजा की बारी। और अगर आप उत्तर प्रदेश आए हैं और वहाँ पे आपने लिट्टी चोखा नहीं खाया तो आपने क्या खाया? तो यहाँ पे हमें आकर बहुत ही अच्छा लगा और इतनी सारी सुंदर सुंदर जगह देख के बहुत ही अच्छी और यादगार ट्रिप हो गई हमारे लिए। सो होप आपको भी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ पे विजिट जरूर कर। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ बहुत से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।